बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी समस्त देवी देवताओं की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। खीरापति मैया की जय। सभी बस्ती नगर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कल हमारी कौन सी कथा रह रही थी? आत्मदेव कथा। चलिए उसी की तरफ चलते हैं। तो एक गांव था कुंदनपुर, जहां पर चारों वर्णों के लोग रहते थे, यानी अपने धर्म कर्म के, जो अपना धर्म को जानते, वो सभी लोग रहते थे। अब उसी नगर में एक वेद शास्त्रों का ज्ञाता, दूसरे सूर्य के समान आत्मदेव ब्राह्मण जी रहते थे। सर्वगुण संपन्न, विवाह भी हो गया और संपत्ति भी इतनी थी कि उन्हें पता भी नहीं था कितना है मेरे पास। परंतु एक बात की कमी थी। वो क्या? कोई संतान नहीं थी
और संतान नहीं होती है, उसे दुख रहता है, फिर चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति रहे। तो अब संतान नहीं थी, इससे बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि पूरा गांव उनको बताता कि तुम्हारे इतनी संपत्ति है परंतु संतान नहीं है। और संतान के बिना संपत्ति का क्या? अगर तुम गरीब भी होते और संतान होती तो तुमसे कोई ये नहीं कहता कि तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे हैं, वो कमा लेंगे, तुम्हें बैठार के खिला देंगे। परंतु यहाँ पे तो सारी दिक्कत संतान ही है, क्योंकि संतान नहीं थी। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी बड़े ही दुखी रहते, क्योंकि धन तो अपार था लेकिन संतान नहीं थी। और यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव इतने ही अच्छे, शास्त्रों को जानने वाले, और धुंधली उतनी ही कपटी। यानी जब तक वो 2-3 पड़ोसियों में लड़ाई ना करा देती उसे चैन नहीं मिलता, या समझ लो उसका खाना नहीं पचता 2-3 घरों में लड़ाई ना करवाया। अब फिर भी आत्मदेव पंडित जी बोलते चलो ठीक है, ये तो महिलाओं का काम है जो वो कर रही हैं, क्योंकि अधिकतर आज में यही हो रहा है रोज की रोज। क्योंकि सुबह से उठ के भोजन बनाने का काम तो बाद में, पहले अच्छे से बातचीत करेंगे कि कल क्या हुआ था। तो बस आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न थे फिर भी कि चलो भगवान ने ऐसे दिए इसीलिए भगवान के पीछे लगा। अगर ज्यादा सुंदर दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो चलो ठीक है, बेकार है, वो अपना कार्य कर रही है और मैं अपना कर रहा हूं। तो फिर भी आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न रहते। दुख एक बात का था केवल कि कोई संतान नहीं थी, और संतान के बिना तो कहते ना कि घर बार सब सुना ही है। तो बस यही बात उन्हें खटक रही थी कि अब होगा क्या। अब एक दिन सारी बातों से तंग आकर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है, क्योंकि पत्नी भी है वो कोई सुनती ना है, सुबह से लड़ाई कराने में पच रहती है, और रहा मैं तो इतने धन का इतना ज्ञानी होकर क्या करूंगा जब संतान ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो बांटते हैं माँ बाप, सबसे पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं, फिर दूसरे होते हैं जिससे हमने गुरु मंत्र लिया हो, फिर हमारे जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की हो। तो फिर शिक्षा वाले तो बदलते रहते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह स्कूल जाते हैं तो ऐसे कोचिंग मतलब शिक्षा वाले तो बदलते रहते हैं, परंतु माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं जो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि उसके संस्कार क्या है, उसे किससे क्या बोलना चाहिए। क्योंकि अगर माँ बाप ही नहीं सिखाएंगे कि ये आपके अंकल जी लगते हैं या आपके मामा जी लगते हैं, तो उन्हें क्या पता कि हमारे लगते कौन नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे के गुरु माँ बाप होते हैं, फिर और बनते हैं। ऐसे ही अब आत्मदेव सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो यही सोच कर वो एक जंगल में गए और तालाब में पानी पीने लगे। जब उन्होंने सोचा कि इसी में गिर के ही अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, बस इतना ही सोच रहे थे कि प्राण देने को हुए। तभी एक सन्यासी ने खींच लिया, अरे क्या तुम्हें पता नहीं है ब्राह्मण होकर कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है और मिला है तुम ऐसे गवा रहे हो क्या? तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता लगते हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं। तब पंडित जी ने कहा, महाराज पता तो इतना है कि बहुत सारा आप पूछे ना, परंतु पुत्र नहीं है तो इसकी दुख से मुझे जिया नहीं जा रहा है। महाराज ने कहा, पिताजी सब कर्म के ऊपर होता है, ये भी आपका कोई कर्म ही होगा जो पुत्र ऐसा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप मेरी माने तो अब घर को छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए, अंत समय है, अभी आप इस भंवर जाल से उभर आइए, घर का त्याग करके भगवान का भजन कीजिए। पिताजी ने गोकर्ण महाराज की बात मानी। अब यहाँ पे गोकर्ण महाराज भी अपने पिताजी की दशा देख करके उन्हें भी रहा नहीं गया, तो वो भी
चले गए। अब यहाँ पे ना पिता रहा ना भाई, तो धुंधकारी और अपराध करने लगा, यानी माता और गांव वालों को अधिक सताने लगा, बड़ी ही उत्पात करने लगा। एक दिन मैया से कहने लगा कि मुझे बता दे अगर धन हो तो। मैया ने कहा तुमने बेच तो दिया पूरा, अब क्या बचा है। अब मैया को लातों से मारा। तो मैया इन सब की बातें देख करके और अपने पुत्र की ऐसी कुपित वाणी सुन करके अपने ऊपर, तब उनने कहा कि मैं अब बच नहीं सकती। तो धुंधली ने एक दिन रात में कुएं में गिर के अपना जीवन खत्म कर लिया। अब तो मां भी ना रही। तो धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उनके साथ रहने लगा। धन ना रहा तो राजाओं के घर पे चोरी करने लगा महल में। अब वेश्याओं ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा गया तो इसे कारागार में डाला जाएगा, और ये गया तो हम भी निश्चित जाएंगे। तब उन्होंने कहा, 5 वेश्याओं ने सोचा कि क्यों ना ये रात में आएगा, मदिरा पान इसे अधिक पिलाकर इसकी मृत्यु कर देंगे। रात में धुंधकारी मदिरा पान करके आया और वेश्याओं ने भी उसे अधिक और पिला दिया, तो वो ऐसी हालत में हो गया कि वो कुछ कर ना सके। अब तो उसे पहले तो डंडे से पीटा, अब डंडे से भी ना मरे तो उसे रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह में जलते हुए कोयले भर दिए। धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया, और वहां पर जब मर गया तो उसकी लाश को उन्होंने उन्हीं के घर में दफना दिया। वहां से चलती बनी, और पड़ोसियों ने पूछा कि आपके पतिदेव कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि पतिदेव प्रदेश धन कमाने गए हैं, और वो आ जाएंगे तो हम भी वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो भी सब चली गई। यहाँ पर धुंधकारी ने इतने काम किए थे, क्योंकि इतने अपराध किए थे उसने कि उसे पिशाच बनना पड़ा, यानी उसे प्रेत बनना पड़ा। अब प्रेत बना तो पूरे गांव को अधिक परेशान करने लगा। कहीं किसी के बच्चे को परेशान कर रहा तो किसी को दिखाने लगा, अनेक प्रकार के रूप बनाने लगा। और रूप बना रहा तो गोकर्ण जी भी तीर्थों में से आ रहे, तो वो अपने गांव में नगर में घूम ही रहे थे। तो लोगों ने बताया आपका भाई प्रेत बनकर नगरवासियों को कष्ट देता है। अब गोकर्ण अपने घर के स्थान पर फूट गया था, जो वहां सो रहे। तो रात में धुंधकारी अनेकों रूप धारण करके भयभीत करने लगा। गोकर्ण बोले तुम कौन हो? परंतु वो बोलने में असमर्थ था। अंजलि में जल लिया और चींटी लगाए। तब उन्होंने कहा अहम भ्राता, यानी मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, कृपया मुझ पे दया करो। हे भ्राता श्री, जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उतने ही मैंने पाप किए हैं, इसीलिए मुझे प्रेत योनि मिली है, कृपया मुझ पे आप दया कीजिए। तब उन्होंने कहा मुझे तो पता चल गया था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, और मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किए हैं मैंने गंगा में। उनने कहा तुम अनेक श्राद्ध कर दो, परंतु मेरी निर्वृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने काम ही इतने गलत किए हैं कि इतनी जल्दी मुझे मुक्ति मिलने वाली तो नहीं है। तो उनने कहा कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी तुम मुझे परेशान मत करो और तुम जाओ, मैं तुम्हें कल तुम्हारे इसका मैं तुम्हें सही जवाब दूंगा कि तुम्हारा करना क्या है, तुम्हें प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दिलानी है। अब तो धुंधकारी वहां से चला गया। अब गोकर्ण महाराज रात के 4 बजे उठते थे। उसने सूर्य भगवान को रोका और उनसे पूछा कि हे सूर्य भगवान, आप मुझे बताएं कि मैं अपने भाई को कैसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊं। तब उन्होंने कहा
कि तुम सप्ताहपारायण यानी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करो। अब ये कितने दिन की होती है? 7 दिन की होती है, तो इसे तुम कर डालो। तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अपार जन समूह एकत्रित हुआ। प्रीतवना धुंधकारी 7 गांठ वाले बांस में बैठा दिया, क्योंकि प्रेत था, कहीं ठहर नहीं सकता, इसीलिए उसे 7 गांठ वाले बांस में बैठा दिया। अब रोज प्रतिदिन कथा होने लगी। 1 दिन की हुई, 1 गांठ फट गई। 7 दिन की ऐसे ऐसे हो गई तो 7 गांठें फट गई। जब 7 गांठें फट गई तो उस दिन उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, जैसे राजा और उसकी कांति थी। अब निकला तो उसे भगवान का पार्षद लेने आया। अब मान के चलिए यहाँ पे 7 दिन की कथा हो जाए, 7वें दिन भगवान स्वयं किसी से मिलने आए, सिर्फ एक इंसान से, तो गलत सबको लगेगा कि समय भाई हमने भी दिया है, मिलने इनसे ही क्यों? तो यहाँ पे गोकर्ण महाराज भी पूछ रहे हैं पार्षदों से कि समय तो इन सभी ने दिया है, परंतु इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? सिर्फ इसी के लिए क्यों भगवान का पार्षद आया? तब उन्होंने कहा कि सुनने में भेद हो गया है महाराज। जैसे कि धुंधकारी ने सुनी है कथा, इन्होंने उतने अच्छे से नहीं सुनी। उतने अच्छे से नहीं सुनी। कैसे नहीं सुनी? क्योंकि ज्यादातर क्या होता कथाओं में, 5 मिनट बैठ गए, आध घंटा बैठ गए, चलो घर के लिए भोजन पानी करके आएंगे, फिर से कथा सुनेंगे। तो धुंधकारी ऐसा थोड़ी ना था, वो तो 7 गांठों में बैठता था। अब उसे कहीं जाना भी नहीं है, और फिर वो मनन करता था कथा का। कैसे कि आज कथा में क्या हुआ, कौन सा प्रसंग हुआ था, तो व्यास जी ने क्या कहा था, तो वो ऐसे ही मनन करता था। केवल सुनने से मुक्ति नहीं होती। तो यहाँ पे पार्षद कहने लगे कि हे गोकर्ण महाराज, आप पुनः श्रवण मास में कथा सुनाइए और सबकी मुक्ति होगी। फिर 7 दिन के अंत में विमान तथा भक्तों के साथ में भगवान भी आएंगे। 5 जने शंख की ध्वनि में जय जयकार होने लगी। सबको विमान में बैठा करके गोकर्ण चले गए। अब जब पार्षदों ने ये कहा कि आप दूसरे से कथा करिए, तो गोकर्ण महाराज ने फिर से कथा की। सबने मन लगा के सुनी, तो सबके लिए भगवान का पार्षद आया। गोकर्ण महाराज भी अपने लोक को गोलोक चले गए। यहाँ पर सूत जी बोले, हे सौनक जी, कथा के फल के विषय में क्या है, वो ये कैसे होती है, तथा इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तब सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद जी, जैसे विवाह के लिए धन एकत्रित करते हैं उसी उत्साह के साथ सेम इसके लिए भी ऐसे ही धन एकत्रित करें और अमूक स्थान पर सूचनाएं भिजवाएं कि यहाँ पे कथा हो रही है। आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। और फिर 7 दिन पूर्व ही सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बैठने आते हैं भक्तगण, उनके लिए दरी फर्श इत्यादि की व्यवस्था हो जानी चाहिए। केले के खम्भों, पुष्प, ध्वजा में पताका से सुंदर मंडप सजाना चाहिए। मंडप के चारों ओर सुंदर चांदनी आदि मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। यदि वक्ता का मुंह पूर्व को हो तो मुख श्रोता का मुंह उत्तर को होना चाहिए। यदि वक्ता का मुंह उत्तर को हो तो श्रोता परिचित का मुंह पूर्व दिशा में रहना चाहिए। धूप दीप इत्यादि से भगवान की पूजा करनी चाहिए।
कथा कहने वाले वृद्ध वैष्णव वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। दृष्टांत कहने में कुशल एवं शांत चित्त वाला धीर होना चाहिए। भक्त के बैठने का स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? कि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। समाप्ति पर जब अर्जुन की तरह ध्वजा से उतर करके हनुमान जी ने भी प्रणाम किया कि प्रभु मैं भी आपका भक्त हूं, तब भगवान ने कहा कि आप भक्त तो हैं, तुमने भक्ता के आसन के ऊपर बैठकर कथा सुनी है, आपको पाप लग गया है, अतः तुम पिशाच हो जाओ। तब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने कहा कि गीता पर भाष्य करने का आदेश दिया था। तब हनुमान जी ने पिशाच भाष्य के नाम से भास्कर के श्राप से मुक्त हुए थे। इसका मतलब है कि देखिए, अगर किसी को बैठने में दिक्कत है, जब वो नीचे नहीं बैठ सकता, तो आप कुर्सी इत्यादि पर कुछ पे भी बैठकर कथा सुन सकते हैं। परंतु आप बैठ भी सकते हैं और आप फिर भी कुर्सियों पर बैठे हैं तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि इस कथा में लिखा है और कथा कभी गलत नहीं होती। अगर हाँ आपको बैठने में कोई दिक्कत है नीचे, तो आप बैठ सकते हैं बिल्कुल, परंतु आप खामा बैठ रहे हैं और कथा के आसन से ऊपर के सुन रहे हैं, तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए। भागवत कथा क्या? अर्थात जब प्राणी के मन में भक्ति उदय होती है, तभी भगवान का ज्ञान होने से ही वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर ही प्राणी त्याग करने में सक्षम होता है, क्योंकि त्याग करने में पहले तो कोई बोलते कि हम त्याग कर देंगे। यहाँ पे बहुतों की इच्छा होती है कि हम ये त्याग कर देंगे, या बहुत से बोल देते कि हाँ अगर ये बोल रहा है कुछ, अब किसी का मित्र कुछ बोले कि हाँ भाई तुम इसे छोड़ दो, छोड़ देंगे कितने समय के लिए, ये नहीं बताएंगे। अगर उसने कह दिया हमेशा के लिए, ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही कहते हैं, जब ज्ञान होगा और वैराग्य होगा ना, तो त्याग करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ पर सनकादिक मुनि कहने लगे, नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से आपने जिनके लिए प्रयास किया था, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया है, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। नारद जी हर्ष से भर करके बड़े नाचने लगे और कहने लगे कि भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत कलयुग में ऐसी है कि अगर प्राणी ज्यादा पूजा पाठ ना कर सके तो केवल अपने कार्य के साथ भगवान का भजन तो कर सकता है, यानी वो नाम भी ले सकता है, जिससे भी वो भवसागर से पार हो जाएगा। यहाँ पे श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहने लगे, सौनक जी श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी कहने लगे, इतना कहने के बाद वहां प्रहलाद, बलि, ध्रुव और अर्जुन के सहित श्री हरि प्रकट हो गए। प्रहलाद ने ताल बजाया, उद्धव ने विजय घंट, नारद जी ने वीणा और अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया, सब देव जय जयकार करने लगे और नारद आदि श्री हरि की पूजा करने लगे। नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगा। इस कीर्तन का दर्शन करने पार्वती सहित शंकर जी भी आए। तदंतर श्री हरि ने कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने का वरदान देकर देवता भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे तो श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवानों को सुनने को मिलती है, वरना गांव बस्ती में कहीं पर जुआ खेल रहे हो और श्रीमद् भागवत हो रही हो, ऐसा भी होता है।
तो मगर प्राणी के बड़े ही भाग्य होते हैं जो उन्हें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, क्योंकि ज्यादातर किसी के पास समय नहीं है आजकल, और फिर समय है तो किसी को देने के लिए नहीं है, देंगे नहीं। परंतु भाग्य होते हैं जो कथा में आते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, पूजा के बाद जाते हैं। ऐसा नहीं कि आधी कथा में चले गए, नहीं, पूजा के बाद जाते हैं तो श्रवण करते हैं मन लगा के। यहाँ पर श्री सूत जी सनकादिक संवाद कहने लगे। एक बार भगवान विष्णु ने नियमित क्षेत्र में सौनक, प्रवृत्ति आदि ऋषि लोग विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे थे। और सूत जी महाराज पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, इनमें मनुष्य के कल्याण के लिए जो साधन है कृपया बताइए कि इसमें कलयुग में मानव का कैसे तरन तारण होगा। कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, आलसी और नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होगा। शास्त्रों में इनके समाधान का सार समझाइए। सूत जी महाराज ने श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए थे, कृपया उस रहस्य को बताइए। गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली ऋषि मुनियों द्वारा कहे जा भगवान के अद्भुत गुण चरित्रों को श्रवण कराइए, जिससे भगवान में प्राणियों की बड़ी ही इच्छा हो कि हम भी भगवान का भजन करें। विशेष सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि भी वर्णन करते हैं, कृपया इनको सुनाइए। हे प्रभु, भगवान के मत्स्य अवतार आदि अवतारों की सुंदर कथाएं सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक चले गए थे, तब धर्म किसकी शरण में गया था, कृपया इस रहस्य को बताइए। व्यास जी कहने लगे, सनकादिक ब्राह्मण के ऐसे प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए। उनके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्ष से सूत जी उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। कर्मों से शून्य सब कुछ त्याग करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। सुखदेव जी भी 12 कातर वाणी में हे सुखदेव कह करके बुला रहे हैं। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वो भगवान की जय जयकार करा सके। हे ऋषियों, आपने मुझे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में श्री कृष्ण श्री शंकर जी पार्वती से कहते हैं, यहाँ सूत जी सनकादिक से कहते हैं, पूछत रघुपति कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय जय सकल लोक जग पावन गंगा, श्री राम जय राम जय जय। यहाँ पर ऋषियों पुरुषों का परम धर्म वही है जिसे भगवान की श्री कृष्ण में कामना से रहित विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसे आप उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु वो उसमें भी आसक्त रहता है। क्यों रहता है? उसे पता है जिस दिन नौकरी गई उस दिन ही सब चला जाएगा। तो वैसे ही प्राणियों को समझना चाहिए, जिस दिन प्राण गए उस दिन सब चला जाएगा। रिश्तेदार, घर वाले, पति पत्नी,
पुत्र पुत्रियां सब चली जाएंगी, केवल संबंध यहीं के हैं। सिर्फ आपको छोड़ने कहां तक जाएंगे? शमशान तक, वहां से वापस आ जाएंगे। कोई साथ नहीं जाएगा, जिसके लिए आप मरते हैं ना, कोई नहीं जाएगा। सिर्फ 2-3 दिन अच्छे तरीके से मातम मनाया जाएगा, फिर सबने अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर सरकारी नौकरी वाला भी सोचते हैं कि जब तक हमारी नौकरी है, जब तक ये कोठी गाड़ी इत्यादि है, जिस दिन नौकरी गई सब चलाया जाएगा, सरकार सब छीन लेगी। उसी तरह तरीके से जिस दिन प्राण गए, ऊपर वाले सरकार जी सब छीन लेंगे। आपके जो मित्र थे, संबंधी थे, सब चला जाएगा, सब रह जाएंगे यहीं, आपको अकेले जाना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। सौनक जी बोले, सूत जी, इस पुराण के किस युग में और कहां किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी? महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व था, इसे हमें सुनाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद जो सदैव एकांती थे, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांती सेवी थे, ऐसे श्री सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर वन की ओर जा रहे हैं। अब वन की ओर दौड़े दौड़े जा रहे हैं, उनके पीछे उनके पिताजी श्री वेदव्यास जी जा रहे हैं, हे पुत्र रुको। अब जब श्री सुखदेव जी जंगल में जा रहे हैं तो ये बीच में तालाब पड़ा तो उसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियां स्नान कर रही थी, परंतु सुखदेव जी ने ना इधर देख सीधे चले गए। वो स्त्रियां भी उसी अवस्था में स्नान करती रही। अब जब वेदव्यास जी वहां पर आए तो जाकर के अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। तब तो व्यास जी बोले कि मैं तुम्हारे दादा पर दादा उम्र के, मुझे देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो, मेरा बालक यहाँ से किशोर अवस्था वाला गया है, तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने। तब स्त्रियों ने उत्तर दिया कि महाराज, जो जहां से होकर गए हैं उनकी ऐसी कोई चितवर्ती ही नहीं थी, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में क्या भेदभाव रहता है। वो तो अपने में ही मगन होकर जा रहे थे। तब तो श्री व्यास जी दुखी होकर हे पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे। तभी नारद जी का मिलन हुआ। व्यास जी सब वेदांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी आप अपने कुछ पटुक शिष्य यानी जो ज्यादा अच्छे हो पढ़ने में, ज्यादा ज्ञानी हो, उनको बोलते हैं पटुक शिष्य, यानी और शिष्यों से ज्यादा बेहतर हो पढ़ने में। तो आप कुछ पटुक शिष्यों को जंगल में भेजिए और उनसे कहना कि जहां सुखदेव मुनि बैठे हो उनके पास में ही कहीं दूर जाकर भगवान की कथाओं का उच्चारण करें, यानी कुछ श्लोक बोले जिसमें भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन हो जाता है। व्यास जी ने कुछ शिष्यों को भेजा, शिष्यों को जंगल में भेज दिया, वहां भागवत के सुंदर श्लोकों का पाठ कराया। श्लोक कौन से थे? वाराह पीड़म नटवरवतु करणयो कणिकारकं विभ्रमदवास गगनपशं
वैजयंती चमाला रंधान वैरूर सिद्धिया पूर्वम गोप बंधु वंदरायणम स्वपद रमणम प्रपश्यित कीर्ति। तो ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर श्लोकों में भगवान का वर्णन किया जाता है। ऐसे श्लोक सुनाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापायद प्रसादवी लवे गतिंदाच्युतां ततोयनं किं वा दयालुं शरणं भजे। यानी अहो बकीयम, जब श्री कृष्ण को पूतना मारने आई थी तो बड़ा ही आकर्षित रूप बना के आई। इतना अच्छा रूप बना के आई कि उनके सामने स्वर्ग की परियां भी फैलती। इतना सुंदर आकर्षित रूप बना के आई और स्तनों से कालकूट नाम का विष लगा के आई कि भगवान को आज पिला के खत्म कर दूंगी। परंतु उनको भी भगवान ने माता की गति प्राप्त की, यानी उनका दूध भी पिया और विष भी पिया और माता की गति भी दी। तो भगवान इतने दयालु हैं क्योंकि श्री कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, वो सब काम अपना टेढ़ा करते हैं। तो उनकी नैया भी टेढ़ी है क्योंकि उन्हें कोई सही से समझ ही नहीं पाया है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। कौन पावे या कपार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। कौन पावे या कपार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। कौन पावे या कपार प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। जन्म की गति गई पूतना को खेल विष देने आई गई मुक्ति रेल पेल खोले स्वर्ग के किवार। ओ प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। जननी की गति खेल ही खेल, जननी की गति खेल ही खेल। आई पेश दैन को मुक्ति पाई खेलम खेल। आई पेश दैन मुक्ति पाई खेलम खेल। खुल गए स्वर्ग के द्वार, खुल गए स्वर्ग के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार।
भूमि जाने बल लियो छल चौकट नागी रहो बीच में मचल पद भूमि भूमि जाने बल लियो छल चौखट नागी रहो बीच में मचल जाने खम्बा दियो पार जाने खम्बा दियो पार प्रेम न दिया की सदा उनकी बने नारू हम पावरा पार प्रेम दिया की सदा उनकी बने हेलो देखिए माता पिता सभी से स्नेह
भोजन की शोभा थाली से और कान की शोभा बाली से, मुंह की शोभा लाली से और बाग की शोभा थाली से, और कीर्तन की शोभा ताली से, कीर्तन की शोभा ताली से, कीर्तन की शोभा ताली से। आकाशवाणी सबने सुनी, नारद जी ने आकाशवाणी सुन ली थी जब कृष्ण भगवान कह रहे थे कि नारद तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा से मिला है, परंतु तुम मेरा क्षणिक दर्शन यानी फिर से मुझे पूरा पा लोगे। कैसे कि कुछ समय बाद तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद पुनः तुम जन्म लेकर शांत है प्राप्त करोगे। तत्पश्चात मैं सुदामा नामक पर्वत पर तपस्या करने लगा कि मुझे मृत्यु कब आए। तपस्या करते करते एक दिन नारद जी को मृत्यु आ गई। अब प्रलय के समय आने पर ब्रह्मा जी की पीठ में चला गया। पुनः सृष्टि हुई अन्य मरीच आदि ऋषियों के साथ। ब्रह्मा जी के गोद से मैं भी पैदा होगा। तभी से मैं भगवान के गुणगान करता हूँ। बिना रोक टोक में तीनों लोक में चला जाता हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं है। ऐसे कहते हैं नारद जी विलय हो गए। भगवान की स्तुति करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानि रुद्राय नमः संक्रणाय च। भगवान की स्तुति करने लगे। हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्म कथा बता दी। भगवान बोले तो भगवान के नियमों का गान ही संसार सागर से पार होने की केवल एक नौका है। ऐसे ही बीड़ा बजाते हुए वहां से चले गए। दुर्लभ मानव जन्म है देना बारंबार, करवर जो पत्ता झड़न बहुर नला दीदार। कलयुग केवल नाम धारा, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे नर पुत्र पारा, श्री राम हे राम हे राम।
तो महाराज तत्पश्चात बद्री बेर वन में व्यास जी ने एकाग्रचित्त होकर आचमन करके नारद जी को उपदेश अनुसार भक्ति योग का अवलोकन किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक वे 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। सुखदेव जी को पढ़ाया था उन्होंने यही श्रीमद् भागवत को। यहाँ पर सौनकादिक बोले, हे प्रभु, श्री सुखदेव जी तो परमहंस व्रति के संपूर्ण पदार्थों में उपेक्षा भाव रखने वाले थे, फिर उन्होंने इस पुराण का अध्ययन किया ही क्यों? सूत जी बोले, ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की गांठियां टूट जाती हैं और जो सदा आत्म स्वरूप रमण रहते हैं, उसे अनेकों ऋषि व मुनि भगवान बिना भक्ति यानी बिना कोई स्वार्थ की भक्ति करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण न सोए सेवा करे तीनों वर्णन की, छत्री न सोए हाथ जोड़े खड़ा जंग में, विधवा न सोए जो विभूषण सजावे अंग, सोए ना किसान कहूँ आलसी के संग में, दान बन धनी साहू कारो न सोए ऐसे, कागनी न सोए जैसे हंसन के संग में, जल बिन धन नहीं सोए आकाश ऐसे, मानस न सोए बिन नाए नाम गंग में। तब चलते हैं महाराज अश्वत्थामा तिरस्कार। यहाँ पर सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित की जन्म कर्म और मुक्ति के विषय में बताऊंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंगा भीम की गदा प्रहार से बिगिन हो गई और बहुत संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा बोला, हे मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही, तुम मुझे कृपया करके बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि दुख तो इस बात का है कि हम 100 कौरव थे, परंतु आज केवल मैं बचा हूं, सारे के सारे मर गए। और पांडव 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। वैसे ही आज के समय पे ऐसा संभव है कि एक तरफ 100 आदमी खड़े हो, एक तरफ 5, तो 5 जीत जाए, बिल्कुल नहीं है। परंतु जिसके ऊपर भगवान का संग हो और जो भगवान साथ में हो, तुझे संभव है। तो यहाँ पर दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि दुख तो इसी बात का है, क्योंकि जैसे मेरी दशा है ना, उस दशा पे तो आदमी को मर जाना चाहिए। विश्राम, हाँ लगा, बोल बोल बोल, माइक चालू कर दो। देखिए, जैसे कि समय सिर्फ 20 मिनट का विश्राम ले रहे हैं, उसके बाद पुनः कथा होगी। कोई भी माता बहनें अगर नृत्य करना चाहती हैं तो वो भाई भैया के पास आकर के अपना गीत लगवा सकती हैं। उसके बाद पुनः कथा होगी, सिर्फ 20 मिनट का विश्राम। राधे राधे। जिस प्रभु ने
ब्यासी जी 2 संत और बैठे जिन्हें 2 कप और भेज दिए चाय। अच्छा हाँ सही है। जान दे लगी मनमोहन लगी मनमोहन तेरे बिन में तेरे बिन में हो गई जोड़ी तेरे बिन सखी हो गई सब प्रजनारी ब्रज सब प्रजनारी ब्रज नगरी सब प्रजनारी ब्रज सब देखे सखिया बात बिहारी सखिया बात बिहारी तुम पोए ग्वालनिया बरसाने के रस के दुलारे बरसाने रस के दुलारे बरसाने के रस के दुलारे रस के दुलारे वाले सब गुरु आए वाल के प्राण प्यारे सखिया सखिया देख डगरिया आजा बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। तो महाराज सूत जी बोले, ऋषियों मैं अब तुमसे राजा परीक्षित की जन्म कर्म और मुक्ति के विषय में बताऊंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंघा भीम के गदा प्रहार से भिन्न हो गई
और दुष्ट संग्राम भूमि में पड़ा था। तब अश्वत्थामा उनके पास गए और उनसे कहा कि आपकी मित्र ऐसी दशा है कि आप तो अभी मरने वाले हैं, क्योंकि अश्वत्थामा की इतनी बुरी दशा थी कि पता नहीं उनकी सांस कब रुक जाए, परंतु रुक नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, परंतु हम 100 कौरवों में से केवल आज एक मैं ही हूँ जो अभी कुछ पल के लिए जिंदा हूँ, और यहाँ पे 5 कौरव, पांडव 5 अभी तक पूरी जिंदा है। ये असंभव कैसे है? क्योंकि मान के चलिए कहीं लड़ाई हो रही है, एक तरफ 100 आदमी है और एक तरफ 5 आदमी है, तो जीत किसकी होगी? सामान्य बात है 100 आदमी है उनकी, परंतु इन्होंने भगवान का आश्रय लिया था। किसने? कौरवों ने, पांडवों ने। तो यहाँ पे इसीलिए पांडव जीत गए थे। तो यहाँ पे दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हो कैसे गया, और क्या पता अब मेरी कब मृत्यु हो जाए, क्या पता मैं आज रहूं ना रहूं। ऐसे वचनों को सुनकर के अश्वत्थामा कहने लगा, ये मित्र मेरे दादा परदादा थे, शरीर से आपकी तरफ थे वो, परंतु मन तो उनका पांडवों में था, इसीलिए आपके सारे भाई मारे गए। अगर आप मुझे देते आदेश कि तुम पांडवों को मार दो, तो आज एक पांडव भी जिंदा नहीं बचता। तब दुर्योधन बोलने लगा कि पांडव कोई गाजर मूली नहीं है, जब हम 100 भाई ना मार सके तो तुम क्या मारोगे? उन्होंने कहा कि मैं पहले हार नहीं मानूंगा, कार्य को करने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक बार नहीं जीतेंगे, 2 बार नहीं जीतेंगे, परंतु अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य जीतोगे। तो यहाँ पर अश्वत्थामा कहता है कि तुम एक बार मुझे आदेश तो करो, तुमने पहले ही सोच लिया कि मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि तो फिर जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि 5 पांडवों के सिर काट लाओ। अपने रक्त से उसने तिलक लगा दिया। जहां पे अश्वत्थामा चला गया, उधर जीत की बड़ी ही तैयारी चल रही थी। तो श्री कृष्ण भगवान 5 पांडवों को जीत देख करके उन्हें कहीं अन्यत्र ले गए कि उत्सव कहीं और मनाएंगे, यहां से चलो। अब रात्रि का समय था, अश्वत्थामा पक्ष में पहुंचा तो वहां जहां पांडव सोते थे, 5 पांडव, वहीं पर उनके पुत्र सो रहे हैं। रात्रि का समय था, मशालें भी बुझ गई थी। वहां पर उन्होंने उन 5 पांडवों के पुत्रों के सिर काट दिए। अब तो कपड़े में लपेट कर दुर्योधन के पास ले आया। जब उसे अश्वत्थामा को देखा दुर्योधन ने कि ये 5 पांडवों के सिर ला रहा है, तो बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें एक वरदान मिला था दुर्योधन को कि जिस दिन तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और जिस दिन तुम्हारी दुखी का ठिकाना नहीं होगा, मृत्यु तुम्हारी उस वक्त होगी। तो यहाँ पर खुशी इसी बात की थी कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के सिर काट लाया। दुख इस बात का हुआ जब देखे तो अश्वत्थामा से कहा कि लाओ तुम मुझे भीम का सिर दो, क्योंकि उसने मुझसे इतनी बार युद्ध किया है, उसका सिर तो लोहे का हो गया होगा। अब यहाँ पर भीम का भी पुत्र था, तो उसने भीम की वजह पुत्र का सिर दिया, क्योंकि पुत्रों को ही मारा था।
जब दुर्योधन ने पुत्र का सिर लिया तो पुत्र का सिर उसने मस्का एकदम, तो वो फूट सा गया। तब उन्होंने कहा, दुष्ट, तूने तो मेरे कुल में पानी देने के लिए कोई नहीं छोड़ा। अरे हमारा श्राद्ध इत्यादि तो यही करते, तूने तो इन्हीं को मिटा डाला। मैंने तो 5 पांडवों की कहा था। पहले उन्हें खुशी हुई कि 5 पांडवों के सिर आ गए। दुख इस बात का हुआ कि 5 पांडव की बजाय 5 उनके पुत्र थे, इस कारण उनकी मृत्यु वहीं हो गई। अब यहाँ पर जहां उनके पुत्र, पांडवों के पुत्र सो रहे थे, सुबह द्रौपदी आई, अपने बालकों को देखा तो मानो उनकी छाती में से उनका हृदय निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 5 पुत्रों के सिर नहीं थे। यानी सिर तो अश्वत्थामा ले गया था साथ, तो मानो उनको आज ऐसा लगा कि आज मेरे शरीर से किसी ने प्राण हर लिए। तब वो कहने लगी कि ये क्या हो गया, रात्रि में तो मेरे पुत्र सो रहे थे। बड़ी रोने लगी। जब ये बात अर्जुन और 5 पांडवों को पता चला, भागे भागे आए। क्या हुआ? पूछा कि पुत्र नहीं रहे, किसी ने पता नहीं पुत्रों को मार दिया और सिर साथ ले गया है। तब द्वारपालों ने बताया कि मध्यरात्रि में तो अश्वत्थामा जी आए थे। पता चला। अब यहाँ पर अश्वत्थामा जी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागे जा रहे हैं। यहाँ पर द्रौपदी से भी अर्जुन कहती हैं कि मैं जब तक धीरज नहीं बांधूंगा, जब तक तुम्हारे सामने उसे लेना आऊं। अब वहां से अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान चल दिए रथ में। आगे आगे अश्वत्थामा भागते जा रहा है। जब प्राण बाधा उपस्थित देखी तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो यहाँ पर उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, परंतु लौटाना नहीं आता। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उसे चलाना तो आता है परंतु लौटाना नहीं आता। अब तुम इस ब्रह्मास्त्र को लौटाओ और इसे पकड़ के द्रौपदी के पास ले जाओ, क्योंकि तुमने कहा था मैं अब धीरज जब ही बांधूंगा जब अश्वत्थामा को तुम्हारे पास ले आऊं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ले जाने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा मार दो उसे। उनने कहा यहां नहीं। तब वो द्रौपदी के पास आए। अश्वत्थामा रस्सियों में जकड़ा हुआ है, नीचे की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण ये साक्षात गुरु है, ये अर्जुन पार्थ, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी। यही उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं ना, उसी प्रकार इसकी माता पृथ्वी भी रोती फिरेगी, क्योंकि अगर अपनी माता बालक की थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाए तो उसको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं, मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा। और यहाँ पर द्रौपदी की क्या हालत होगी कि 5 पुत्रों के सिर भी वहां नहीं है। तो वो समझ रही है कि मुझे पता है पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है,
मैं नहीं चाहती कि किसी और मादा को वो पीड़ा मैं दूं, तो मैं चाहती हूं कि आप अश्वत्थामा को छोड़ दें। तो कहने लगी कि छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण भगवान भी बोले छोड़ दो अगर बोल रही है तो। देखिए, ब्राह्मण का अपमान, शारीरिक वध करना उचित नहीं है, परंतु ब्राह्मण का एक अपमान और है। श्री कृष्ण ने बताया कि इसे शारीरिक वध से मत मारो, यानी शरीर से इसका अंत मत करो, इसका अपमान कर दो। और अपमान का इतना बड़ा घात्य होता है कि वो मृत्यु के आगे भी छोटा है। यानी कोई मार दे वो अलग बात है, और अगर कोई अपमान कर दे, मरने से और घायल होने से तो व्यक्ति रात में सो भी सकता है, परंतु अपमान किया गया अपने हितकारियों से तो वो व्यक्ति रात में सो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो, जाने दो इन्हें। श्री कृष्ण ने कहा ऐसे तो नहीं। अर्जुन कहने लगा कि मैं इसका अपमान करके छोड़ूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए और उसकी एक मणि थी उसे निकाल ली और बाल काट के शिवरी से निकाल दिया। बाल काटना धन भी छीन लेना और स्थान से निकाल देना यही ब्राह्मण के वध के बराबर है। दैहिक वध शास्त्रों में उचित नहीं है। तदंतर सब बालकों का दाह संस्कार करते हैं। युधिष्ठिर और महाराज को राज सिंहासन पर बैठा करके यशोमेघ यज्ञ कराकर सबके द्वारा सम्मानित होकर के श्री कृष्ण भगवान रथ में बैठ के जा ही रहे थे, तभी वहां पर उत्तरा रोती हुई आई और बोली पाही पाही महायोगिनी देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे देवों के देव, हे महायोगिनी मेरी रक्षा करो। क्योंकि यहाँ पर अश्वत्थामा के बाल तो काट दिए थे, परंतु उसका इतना बड़ा अपमान। अश्वत्थामा ने कहा कि ये कौरव तो है परंतु इनका एक अंश और है, यानी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु जब खत्म हो गए थे तब वो गर्भवती थी और ये बात अश्वत्थामा को बहुत अच्छे तरीके से पता था। तो उसने दोबारा से ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ पर दिया, उससे उसके बालक जलने लगा उस गर्भ में। तब वो श्री कृष्ण के पास दौड़ती दौड़ती हैं, कहने लगी हे महायोगिनी मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा भले क्या करेंगे। कहने लगी हे प्रभु अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। उत्तरा के ऐसे विलय वचनों को सुन करके भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संसाधन किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा तथा पांडवों की संतति की रक्षा की अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों ना करें, पांडवों को भगवान पर विश्वास था। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका को जाने लगे।
बैठे ही थे कि कुंती उसके पास आकर के कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में भले मुझसे छोटे हैं, संबंधी भी है, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं के विवरण को देखते हुए मुझे लगता है कि आपका धरती पर आने का सिर्फ एक उद्देश्य है, पापियों को मिटाना। तब कुंती श्री कृष्ण भगवान की वंदना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप संसार के भूषण हो। भगवान बोले, बुआ जी, मैं जो भी हूं बाद में हूं, पहले भक्त का दास हूं। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। यहाँ पर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, परंतु उन्हें यह लग रहा था कि इस युद्ध से पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने जीव जंतु मर गए, उनके दिल को शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे सिंहासन तो मिल गया, परंतु ऐसा लग रहा है कि अनर्थ हो गया, क्योंकि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, इतने जीव जंतु मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे मैं समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि छोटों की बात बड़े कम समझते हैं। तो उनने कहा कि मैं इसे भीष्म पितामह के पास तो महाराज नारद जी ने चाचा जी और चाची के बाद जो युधिष्ठिर महाराज शोक में बैठे थे, उन्हें शोक में बैठे हुए युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि जीव अपने कर्मों के बुरे अधीन से ही सब कुछ है, यानी अपने कर्म के ऊपर ही उसे सुख दुख का प्राप्त होता है। हे महाराज, युधिष्ठिर जैसे अजगर द्वारा निगले गए इंसान को जो पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। जैसे ही इन सबको देख करेगी, विदुर जी ने वहां से नारद जी ने कहा कि अब आप शोक शून्य हो जाएं, क्योंकि वो जा चुके हैं, वहां से अन्यत्र चले जाएंगे और आपकी माता यानी गांधारी सती हो जाएंगी। आपके इनके लिए शोक मत करिए। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर महाराज ने शोक शून्य हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे अर्जुन, को द्वारिका गए 7 महीने हो गए, फिर भी वापस नहीं आए। तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। उस समय भयंकर उत्पात होने लगे थे। स्त्री पुरुष में रात दिन कलह का वातावरण था, मानो खूनों की वर्षा हो रही, कुत्ते सवार हो रहे थे, संपूर्ण नदियां, नद तालाब और प्राणियों को मन विवश हो रहा था। आग घी से भी नहीं बल रही थी, ऐसे उत्पात हो रहे थे।
हे भीम, इस प्रकार सभी वहां ऐसे उत्पात हो रहे हैं, आकाश में बिना बादलों की बिजली चमक रही है। नाना कारण के अनिष्टों से युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि द्वारिका में अर्जुन आ गए हैं। युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर गए, बड़े रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज की चिंता सौगुनी हो गई कि ऐसा रो रहा है तो कुछ बात तो है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमारे संबंधी द्वारिका वासी सकुशल तो हैं, तभी तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताओ। अर्जुन बोला, हे महाराज, मैं अब श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूं। देवताओं की भी भस्म में डालने वाला जो तेज था, उस तेज को उन्होंने मेरे ऊपर से ले लिया है। अब मेरे ऊपर से उनकी नजर उठ गई। नजर उठ गई तो कजा बन गई है, नजर झुक गई तो हया बन गई है, नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई। जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को जीत लिया, जीत करके खांडव वन अग्नि को दे दिया था, अपार बल वाले जरासंध को भाई भीम ने जिसकी कृपा से चीर दिया था, जिन्होंने हमारे वनवास के समय दुर्वासा के भयंकर शाप देने से रक्षा की थी, जिनकी कृपा से मुझे भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र मिला था, तब महाभारत के युद्ध में मैंने शल्यगुरु, द्रोणाचार्य, कर्ण पितामह आदि असंख्य महारथियों को धराशाही कर दिया था। आज वे ही धनुष बाण, गांडीव, रथ आदि होने पर भी भस्म किए गए हवन मायावी पुरुष से प्राप्त पदार्थ तथा ऊसर में बोए गए बीज की तरह काम कर रहे हैं, असमर्थ हो गए हैं। आज मुझसे सामान्य भीलों से भी गोपियों की रक्षा न हो पाई। समय समय सुंदर समय बड़ो बलवान, भीलन लोटी गोपिका, वो ही अर्जुन वो हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों के शाप से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है और भगवान भी जिस तरह पैर में लगे कांटे को कांटे से ही निकालकर दोनों फाटों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह
को भी अंतर्हित कर लिया है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस समाचार को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सौंपकर अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राज्य देकर के अपने भाई सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर को त्याग कर दिया, भगवत स्वरूप को भी प्राप्त हो गए। परीक्षित का दिग्विजय। सूत जी कहने लगे आगे कि हे ऋषि, राज सिंहासन पर आसीन तो हो गए, बाद में महाराज परीक्षित उत्तर की कन्या ऐरावती से विवाह किया, उनसे 4 पुत्र हुए जन्मेजय। एक दिन विशाल सेना लेकर अनेक राज्यों में भ्रमण कर रहे थे। अपने राजाओं की प्रसन्नता सुनते सुनते आ रहे थे कि उन्हें एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि भीष्म धर्म को केवल एक पैर से खड़ा देखा। पृथ्वी को गो के भीष्म बाल विहीन माता की तरह आकुल देखा, कि अत्याचार बनने से अधर्म को बढ़ता देखा। उन दोनों के एक राजा जैसे विशाल पुरुष हाथ में तलवार लेकर के, डंडा लेकर के भी पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा, मेरे राज्य में ये कौन आ गया जो इतना उत्पात मचा रहा है। जब उनने धनुष तान लिया, उनने कहा कि मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तब कलियुग अपने सारे जो उनने पहने हुए थे अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे सारे नीचे को डाल दिए और परीक्षित की शरणागत हो गए। उनके पैरों में लौट गए और क्षमा याचना करने लगे। तब उनने कहा कि तुम मेरे पहले तो राज्य में आए हो, चलो ठीक है, राज्य में आए हो अच्छी बात है, परंतु बैल और गाय की ये दुर्दशा किस लिए कर रहे हो? और फिर इन्हें इतनी प्रताड़ित कर रहे हो। गाय के पास जिसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, उसे तुम लातों से मार रहे हो। तब उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं तो कलियुग हूं। तो उनने कहा, तुम कलियुग हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? उनने कहा, कुछ समय बाद मैं यहीं आ जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर भगवान की भक्ति कम हो जाएगी और कलियुग बरसेगा। तब उनने कहा कि अभी तो वो समय आया नहीं है, परंतु उनने कहा वो जल्दी ही आने वाला है। तब गाय से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें ये क्यों प्रताड़ित कर रहे थे? ना गाय ने उत्तर दिया, ना बैल ने। तब वो समझ गए कि यहाँ पर कलियुग आने वाला है। तब वो कहने लगे, अरे तुम भेजते तो राजा दिखाई देते हो, परंतु मेरे राज्य में जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूँ, तुम इन मेरे अपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अचूक है, तुम अवश्य ही मृत्यु दंड पात्र हो। तो कलियुग कहने लगा राजा परीक्षित से, क्या कहता है? सुनिए परीक्षित राजा, मेरे युग में ये होता है, सुनिए परीक्षित राजा, अरे कलयुग का बजता बाजा और भ्रष्ट भये नर नारी, दान धर्म गाथा। सुनिए परीक्षित राजा, कलयुग का बजता बाजा, भ्रष्ट भये नर नारी।
फिर का व्यवहार देखो। माने ना माता भगनी, माने ना माता भगनी, कलयुग का प्रचार देखो। कसते पराई नारी, कसते पराई नारी, ऐसे अत्याचारी। परधन पर करते हैं अधिकार, दान कराने बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए खेरापति मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हे महाराज, जहाँ परीक्षित जी गौ माता से पूछते हैं कि आप दुखी ना हो, अब आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय द्वारा कुछ ना बताने पर महाराज बोले, हे बैल रूप में देखने वाले आप साक्षात धर्म ही हैं, जिसका केवल तप सोच दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। इनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से तप, आसक्ति से सोच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार आपका केवल एक चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी नष्ट करने चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान की स्वधाम पधारने के बाद अधर्म के खाने कली के आगमन के कारण अधर्मियों के, शास्त्र विरोधियों के और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी हो रही है। कलयुग के मारने के लिए तैयार हुए, तब महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग कांपने लगा। उसने अपने सभी राजसीय चिन्हों को उतार दिया, उन्हें फेंक दिया। भयभीत होकर के महाराज के चरणों में लूट गया। उसे ऐसा करते देख करके महाराज सोचने लगे, ये मेरी शरण में आया है और शरण में आए हुए को त्यागती नहीं है। शरणागत कहूं जे तजई निज अलगे अनुमान। तो महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आए हो और शरण में आए हुए को त्यागते नहीं है। अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो।
तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कृत्यों का वास हो जाएगा। तो महाराज के वचनों को सुनकर के कलयुग भी कहने लगा, ये राजन, आपका राज्य तो बहुत दूर दूर तक फैला है, तो मैं कहाँ रहूं? आप मुझे कहीं रहने का स्थान तो दीजिए। तब महाराज कहने लगा कि हे ऋषियों, कलयुग के ग्रह, जहां पर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग के ग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर निवास दे दिया। कौन से? जुआ, झूठ, शराब, अभिमानी, स्त्री, ऐसे इत्यादि, यानी 4 स्थानों पर उन्होंने निवास दे दिया। अब कलयुग सोचने लगा, ये प्लॉट तो मैंने पहले से बुक किए हैं, तो उन्होंने एक स्थान की ओर याचना कर दी। कौन से की? स्वर्ण निवास। तब महाराज कहने लगे कि वैसे तो मैंने तुम्हें 4 स्थान दे दिए हैं, तुम स्वर्ण में और वास मांग रहे हो। तो उनने कहा, जाओ, तुम्हें स्वर्ण में वास दिया। देवी की बात यह है कि उस दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध वाला मुकुट पहना था, जो किसी से छीना गया था, और फिर जो अपनी मेहनत से कमाया गया हो धन, यानी सोना हो। वैसे कहते हैं सोने में भगवान का वास होता है, बिल्कुल होता है, परंतु जो अपने धन से कमाया गया हो, यानी अपनी मेहनत से कमाया गया हो, जो किसी का छीन के लिया हो, उसमें कलयुग का वास होता है। और जब भी महाराज राजा परीक्षित ने जरासंध वाला मुकुट पहना था, तो वे अधर्म पूर्वक छीन कर लाए थे। कलयुग ने सोच लिया, आज तो बात बन गई। झट से महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब तो कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था, यानी राजा परीक्षित ने। तो यहाँ पर उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। तभी एक दिन महाराज धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करने समय एक मृग का पीछा किया। अत्यंत थक गए, उन्हें अत्यंत प्यास लगने लगी। सोचा कहाँ जाएं? अब पानी मांगने लगे। अब वो ऋषि के आश्रम पर गए थे। उस ऋषि के नाम था शमीक ऋषि। जब उनके आश्रम पर पहुंचे तो शमीक ऋषि ध्यान में थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, हे ऋषि, मुझे पानी पिला दीजिए। मगर ऋषि अपनी तपस्या में थे, उन्होंने राजा परीक्षित की आवाज नहीं सुनी। जैसे कि कलयुग वास कर गया था, तो उन्हें अब ऐसा लगा कि ये ऋषि ढोंग कर रहा है। मुझे पानी देने के बाद, यानी मुझे पानी देना ही नहीं चाहता, और मैं एक महाराज हूँ, ये प्रजा मेरी है, और ये मुझे आज पानी नहीं पिला रहा है। तो उनने क्रोध में आकर के पास में ही पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नोक पर उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जब डाल दिया तो वो तो नगर को चले गए। यहाँ पर आश्रम वासियों ने यह समाचार कौशिकी की नदी में स्नान कर रहे ऋषि के पुत्र श्रृंगी को दिया कि राजा परीक्षित आए थे और आपके पिता के गले में सर्प डाल गए। यहाँ पर महाराज शमीक ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अंजलि में पानी लिया और श्राप दिया, हे राजा परीक्षित,
तुझे ज्यादा घमंड है अपने राज्य होने का। मैं जा तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुझे दशक डस लेगा, यानी 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके शृंग ऋषि अपने पिता के पास आए, यानी शमीक ऋषि के पास। उन्हें देख करके रोने लगे। जब महाराज शमीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ तो उनने अपनी आंखें खोली और शृंग ऋषि के रोने का कारण पूछा। तो कहने लगे कि पिताजी, राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। ये अपराध तो किया, परंतु उसे इतना नहीं पता था कि आप एक ऋषि हैं और ऋषि का अपराध करना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी उसे श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे सर्प डस लेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज जब शमीक ऋषि ने ये बात सुनी तो उनने कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो ये अनर्थ कर दिया, क्योंकि राजा के ना रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञ आदि कराने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरमुख आदि को द्वारा महाराज के पास शाप की सूचना भिजवा दी कि हे राजा, मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। तो कृपया आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। यहाँ पर जब गौरमुख आदि को आदेश मिला, उधर राजधानी पहुंच करके जब महाराज ने सिर से मुकुट उतारा, उन्हें सारी बातें याद आ गई। तब तो बड़ा पछतावा करने लगे कि मैंने आज एक ऋषि की इतनी अपराध किया है, यानी उनकी इतनी बेइज्जती की है। इससे अच्छा है तो मैं मर ही जाऊं। तभी वहां गौरमुख शिष्य आ गए कि हे राजा, हमें शमीक ऋषि ने भेजा है आपको सूचना देने को कि उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो कृपया आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। तभी महाराज भी सोचने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राजभार सौंप करके तथा समस्त आसक्तियों का त्याग करके वासुदेव भगवान के चरणा बिंदु में मन लगाकर गंगा के किनारे जाकर अनुपम आसन पर बैठकर सोचने लगे, मैंने जो कर्म किया है उसका फल तो मुझे मिलना ही था और अब मुझे मिल ही जाएगा। किस प्रकार पश्चाताप करने लगे कि जन्म में भोगना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगना ही होगा। क्योंकि जब तक अपने कर्मों का फल ना भोग ले, 100 जन्म भी मिल जाए, वो कर्म का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर महाराज के गंगा किनारे पहुंचने पर वहीं अत्रि, वशिष्ठ, चेवन देवल पंचम
पापियों को पाप से उतारती भागवत बनाने श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से बोल महाराज पुष्पांजलि। हरि ओम जगेन अपने हाथों में आप सभी पुष्प लें, सभी माताएं बहनें ये दे दो माला।